नमस्कार, खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र चौहान। 4 महीने का मासूम और जीवन भर का दर्द। ये कहानी है गुवाहाटी के एक ऐसे बच्चे की जिसके अपने ही पिता ने उस पर ऐसे जुल्म किए हैं जो बयान नहीं किए जा सकते। गुवाहाटी के काहलीपाड़ा में एक दंपति किराए के मकान में रहता है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को बच्चे का पिता अलकेश गोस्वामी उसकी देखरेख कर रहा था, लेकिन उसकी मां इससे अनजान थी। बच्चे पर अत्याचार उसी समय हुआ है। उसके एक दिन बाद शुक्रवार को बच्चे की अजीब चीख पुकार से पड़ोसी हैरान हुए और पूछना शुरू किया। पूछताछ के बाद बच्चे के पिता ने गुनाह कबूला कि उसने उसकी पिटाई की। बच्चे को जीएमसीएच में लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहां बच्चे के दोनों पैर और एक हाथ टूटने की पुष्टि हुई है। इस खबर के फैलते ही लोग सन्न रह गए कि एक पिता अपने बेजुबान बच्चे पर इस तरह का अत्याचार कैसे कर सकता है। पड़ोसियों के दबाव में पुलिस ने बच्चे के पिता को गिरफ्तार किया है, लेकिन पुलिस के तरफ से इस मामले में कोई जानकारी नहीं मिली है। क्या बच्चे का पिता मानसिक रूप से बीमार है या फिर उसके मन में कुछ और बातें चल रही थी जिसे उसने नहीं बताया है। मासूम पर जब अपने ही लोग अत्याचार करें तो क्या इसके लिए कोई कठोर कानून भी है? समाज में ऐसी दिल दहला देने वाली घटना दोबारा न हो और ये कैसे दुरुस्त किया जाए, इस पर हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में जुड़ रही हैं प्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉक्टर संगीता दत्ता। डॉक्टर संगीता दत्ता, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। लेकिन कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले हम आपको सुनाना चाहते हैं डॉक्टर ने क्या जानकारी दी है इस घटना को लेकर और परिवार वाले क्या कह रहे हैं। बच्चा तो अनिमेश गोस्वामी 4 माह मेल बेबी एरा। What has happened is মাকে কৈছে কি মাক আৰু বাচ্চা আৰু বাপেকটো খেলি আছিল। তেখেত বাথৰুমলৈ যাওঁতে মাকে বাথৰুম যাওঁতে উভতি আহোঁতে বাচ্চাটো কান্দি আছিল। সেইদিনা ৰাতি গমেই নাপালে। নেক্সট ডে ৰাতিপুৱা হাত ভৰি ফুলাৰ পিছত কান্দাটো কণ্টিনিউ হৈ থকাৰ পিছত চাওঁতে GMCলৈ লৈ আহিলে। বাচ্চাৰ ক্ষেত্ৰত the treatment is strapping of the legs and the hand. এতিয়া আজি যোৱাকালি ৰাতিলৈকে পেচেণ্ট কনচিয়াছ আছিল, নৰ্মেলি কান্দি আছিল, মিল্ক খাই আছে মাকৰ। আজিও এনেকৈ ষ্টেবল আছে। এনেকৈ যদি ষ্টেবল থাকে আমি ভাবোঁ নেক্সট 48 আৱাৰ্ছত কণ্ডিশ্যনটো চাই পেলাই উই উইল ডিছচাৰ্জ দ্য বেবি। মেডিকেলত আহি যে দেখা পাওঁ দুইটা ভৰি প্লাষ্টাৰ কৰাৰ পিছত হাত এখন ভাঙিছে। ভাঙাৰ পিছত এনেকৈ গ'ল আৰু আমি ল'ৰাজন ক'ত বিচাৰিলোঁ। ল'ৰাজন আহিলে ঘৰত, আহি আমি ধৰিলোঁ তাক, ল'ৰাজনক। তাৰপিছত আৰু তেনেকৈ ল'ৰাজনক মানে ধৰি কেনে পুলিচ মতা হ'ল। পুলিচক মাতি কিনে আমি পুলিচত দি দিলোঁ, থানালৈ লৈ গ'ল। আৰু ঘটনাটো যোৱা পৰীক্ষা ৰাতি হৈছিলে ছাৰ 10:45 তেনেকুৱা হোৱা বুলি কৈছে। আৰু দেউতাকে কৈছিলে যে হেৰি মালিচ কৰাতে বুলি কৈছে। মালিচ কৰাতে ভাঙিব নোৱাৰে। আমি প্ৰশ্ন কৰিলোঁ, ভাঙিব নোৱাৰে, মোৰ ভুল হৈ গ'ল বুলি ক'লে দেউতাকে। তো মাকে কৈছে মাকে শাস্তি দিব বুলি কৈছে গিৰিয়েকক। डॉक्टर संगीता दत्ता, आपने वो बातें सुनी जो पड़ोसी हैं, वो घर के आसपास जो लोग रहते हैं वो, और डॉक्टर की बातें। डॉक्टर ने ये पुष्टि की है कि किस तरह से बच्चा उनके पास आया और उसके पीछे की कहानी क्या है। बच्चे की पिता ने उसको मारा पीटा, ये बात भी ठीक से सामने नहीं आई है। अगर मारा पीटा तो उसने ऐसा क्यों किया? क्या बच्चे का लालन पालन समाज में ऐसे ही किया जाता है? उसके मन में क्या चल रहा था? बेसिकली जो अभी कहानी सुनाई जा रही है, जो माँ ने अभी सुपरिटेंडेंट GMCH ने जो बोला, और उनके बच्चे की मम्मी ने ऐसा बोला है कि वो तीनों माँ बाप और बच्चा खेल रहे थे और उसके बीच ही माँ बाथरूम जाती है। फिर बच्चा रोने लगता है, माँ वापस आती है, बच्चा रो रहा था, फिर तब तक कुछ पता नहीं चला। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब सब कुछ उसके हाथ पैर काफ़ी स्वॉलन हो गए थे, इन्फ्लेम्ड हो गए थे, तभी उनको शक हुआ। ये कहानी तो बेसिकली सही नहीं है, एक चीज़, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि वो बाप खेल रहा था, एक बहुत ही अच्छे मूड में थे और माँ बाथरूम जाती है, फिर जाने के बाद माँ के बाथरूम में होने के वक्त वो उस पर उसको मारपीट करता है बच्चे को, और बच्चे का उम्र है केवल 4 महीना। तो इस कहानी में काफ़ी झूठ है।
माँ भी झूठ बोल रही है, बाप भी झूठ बोल रहा है, अब बच्चा तो कुछ बोल नहीं सकता है। लेकिन अभी इस कहानी में क्या हुआ ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशंस में बाहर आएगा। लेकिन ऐसे काफ़ी सारे केसेस होते हैं, असम में होता है, भारतवर्ष में होता है, जहाँ विश्व में होता है, जहाँ चाइल्ड अब्यूज़ केसेस आजकल काफ़ी ज़्यादा रिपोर्टेड भी हो रहे हैं, जहाँ पर बच्चे को मारपीट किया जाता है, बच्चे का जो नीड्स है जैसे खाने पीने का नीड या उसकी सुरक्षा की नीड वो फुलफ़िल नहीं हो पाता है, माँ पिता वो फुलफ़िल नहीं करते हैं जानबूझ के। अब बच्चे के ऊपर चाइल्ड अब्यूज़ क्यों होता है? यूजुअली बच्चे के ऊपर चाइल्ड अब्यूज़ में काफ़ी सारे कारण होते हैं। एक कारण तो है कि बहुत बार माता पिता का जो मानसिक तनाव है वो इतना ज़्यादा होता है या शादी में इतनी प्रॉब्लम्स आ जाती है कि बहुत बार वो लोग एक दूसरे को तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देते ही है, गाली गलौज वहाँ होता है, मारपीट भी होता है बहुत कपल्स में, फिर बच्चा भी बचता नहीं है, तो बच्चा भी एक विक्टिम ऑफ वायलेंस हो जाता है। दूसरी बात है कि कुछ ऐसा कुछ अगर पिता ने पी के रखा था, जैसे कि शराब हो या कुछ नशा, शराब हो सकता है, भांग हो सकता है, मारिहुआना हो सकता है, या कुछ भी नशा करके रखा है जहाँ पे वो अपने आप अपने सेंसेस में नहीं थे तब। लेकिन जो माँ बोल रही है खेल रहे थे साथ में, वो तो नहीं हो सकता है। शायद वहाँ झगड़ा हो रहा था या पिता पूरे शराब की नशे में धुत था, ऐसा कुछ तो है। लेकिन नशे में इंसान बहुत कुछ ऐसा कर जाता है जब वो सही गलत के बीच जो डिफरेंस है वो नहीं समझ पाता है, या उसके कर्म का फल ये करने से क्या हो सकता है, बच्चे को क्या हो सकता है, मुझे क्या हो सकता है, ये सब वो बिल्कुल सोच नहीं पाता है। तो वो भी एक बात हो सकती है। तीसरी बात, बहुत बार क्या होता है आजकल इंसान में मानसिक तनाव इतना बढ़ गया है, बहुत बार वो काम को लेके टेंशन में होता है, बहुत बार शादी को लेके टेंशन में होता है और वो सॉल्व नहीं कर पाता है, समाधान नहीं ढूंढ पाता है, तो बच्चे पर उसका गुस्सा वो निकालता है। इसको हम लोग साइकोलॉजी में डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, क्योंकि बच्चा बहुत वल्नरेबल होता है, वो आपको वापस मार भी नहीं सकता है, कुछ बोल भी नहीं सकता है, तो वो एक हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं साउंडिंग बोर्ड बन जाता है, डिस्प्लेस्ड हो जाता है। तो गुस्सा किसी और पे है या किसी और चीज को लेके है, लेकिन पूरा गुस्सा निकाल दिया बच्चे पर। चौथी बात हो सकता है उनका कोई मानसिक बीमारी भी हो सकता है। बहुत बार क्या होता है हम लोग देखते हैं कि एक इंसान जब बच्चे को बहुत मारता है या मार भी डालता है, ऐसे में हम लोग देखते हैं कि उनको साइकोसिस होता है। अब साइकोसिस बहुत बार नशा करने से टेम्पररी आता है। हम लोग बोलते हैं ना, शराब पीने से या भांग लेने से या कुछ भी नशा करने से एक टेम्पोररी इंसानिटी आ जाता है इंसान में। लेकिन साइकोसिस एक ऐसी बीमारी है जहाँ पर इंसान शक्की हो जाता है, वो शक करता है। बहुत बार पत्नी को शक करता है कि तुम किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, इसीलिए ये बच्चा मेरा नहीं है। बहुत बार समाज में वो बच्चा तो इस इंसान का ही बच्चा है, लेकिन वो बिलीव नहीं करता है, वो विश्वास नहीं करता है, वो शक करता है कि ये बच्चा उसका नहीं है। तो मुझे यहाँ लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस आदमी में ऐसा कुछ मानसिक बात तो ऐसी कुछ है, और शराब पीने से वो शक और भी बढ़ता है कि पत्नी कहीं और अफेयर कर रही है, बच्चा उसका नहीं है। ये सब एक मानसिक बीमारी का इसका नाम है साइकोसिस। अलग अलग तरीके के साइकोसिस हो सकते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया है, डिल्यूशनल डिसऑर्डर है, इसको डिल्यूशन ऑफ इनफिडेलिटी बोलते हैं, या साइकोसिस नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड। ऐसे काफ़ी सारी साइकोसिस के वैरायटी है जहां इंसान रियलिटी कांटेक्ट हो चुका होता है, उसको क्या सच है और क्या कल्पना है, उसमें जो डिफरेंस एक इंसान को नॉर्मली पता चलता है वो पता नहीं चलता है। हो सकता है इनमें कोई मानसिक समस्या भी है। बहुत बार क्या होता है, एक इंसान जैसे कि गरीबी से जूझ रहा है, या उसको पैसों की कमी है, तंगी है, या लोन है वो चुका नहीं पा रहा है, तो तब क्या होता है, बहुत दिनों से इंसान डिप्रेस्ड होता है। डिप्रेशन से वो बचने के लिए शराब की मदद लेता है, शाम को रोज पीता है, दोपहर को पी लेता है, पत्नी को मारता है। तो इस तरीके से वो एक्चुअली अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहा है।
और डिप्रेशन इतना दिखता भी नहीं है क्योंकि वो शराब के नशे में धुत होता है। अभी क्या होता है, बहुत दिनों से अगर डिप्रेस्ड भी है तब भी फाइनली इंसान को डिल्यूशन या साइकोसिस हो सकता है। तब उसमें अलग अलग तरीके की ख्याल आने लगते हैं, जिन ख्यालों का कोई वास्तव में कोई रियलिटी कुछ है ही नहीं, वो सच भी नहीं है, उस तरीके से वो लोग सोचते हैं। अभी बात ऐसा है कि बहुत घरों में हम लोग देखते हैं कि बच्चे को पीटा जाता है। ये जो बच्चा है ये तो 4 महीने की बच्चा है, तो कहीं ना कहीं माँ बाप जब बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में होते हैं या साइकोसिस से जूझ रहे होते हैं, उनका जो दिमागी स्टेबिलिटी है वो बिल्कुल नहीं है, या बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जैसे कि फिनेंशियल प्रॉब्लम्स है, या काम धाम नहीं है, या शादी में प्रॉब्लम्स हो गई हैं, शराब ले रहे हैं, इन सब बातों में क्या होता है, हमेशा विक्टिमाइज होता है बच्चा और औरत, मोर बच्चा। क्योंकि औरत तो फिर भी मुंह खोल सकती है, बाहर जाके कुछ बता सकती है, बच्चा कुछ भी नहीं बोल सकता है। इसीलिए बहुत सारे ऐसे केसेस ऑफ चाइल्ड अब्यूज़ होते रहते हैं और लोगों को पता भी नहीं चलता है, रिपोर्टिंग भी नहीं होती है। अभी इस बच्चे में ऐसा हुआ कि वो उनको अस्पताल लेके गया है और उसमें क्या देखा गया है, 2 पैरों में फ्रैक्चर है, हाथ में फ्रैक्चर है, जिसको हम लोग ग्रीवस इंजरी बोलते हैं। अभी ये तो एक सीवियर इंसिडेंट ऑफ चाइल्ड अब्यूज है। अभी कारण क्या है, क्या वो नशे में थे, क्या घर पे बहुत अशांति था, या वो साइकोटिक है, वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही बताया जा सकता है। डॉक्टर संगीता, आपने इतनी संभावनाएं बताई है, हमें लगता है कि इस केस में वो सारी संभावनाएं खुली है, क्योंकि पुलिस की तरफ से जांच के बारे में कुछ नहीं कहा गया है और हम जहां भी बात कर रहे हैं लोग इसी तरह की जो उन्हें संदेह हो रहा है इसी तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन आपने जो टेक्निकल चीज़ें बताई हैं इसकी और काफ़ी जो टर्मिनोलॉजी आपने यूज की है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। एक मासूम पर अत्याचार हुआ है, गुवाहाटी की एक खबर। लेकिन मासूम पर जिस तरह से अत्याचार हुआ है, 4 महीने के मासूम पर, ये कहानी किसी भी व्यक्ति के लिए और काफ़ी एक तरह से उन्हें दर्द दे जाती है और हजम नहीं होती है कि एक मासूम पर कैसे एक उसके बाप हम इस तरह से अत्याचार कर सकता है। डॉक्टर संगीता ने तमाम तरह के वो चीज़ें बताई जिसके वजह से एक इंसान में इस तरह के विचार पैदा हो सकते हैं जिससे वो एक मासूम पर अत्याचार करे। क्या कारण हो सकते हैं, उन संभावनाओं को डॉक्टर संगीता ने बताया। डॉक्टर संगीता, कुछ देर पहले हमारी संवाददाता अभिलाषा वो गई थी और मासूम की माँ से उन्होंने बातचीत किया और वहाँ मासूम की माँ ने बताया कि उसके पिता की एक हरकत है, अजीब तरह की हरकत वो करते हैं। कई बार बच्चे को ज़ोर से पकड़ लेते हैं और ज़्यादा प्यार करते हैं। इससे ज़्यादा उन्होंने कुछ नहीं कहा। हमारी संवाददाता ने पूछा कि क्या आपको लगता है कि आपके पति गुनाहगार हैं, बच्चे पर उन्होंने अत्याचार किया, तो हमारी संवाददाता को लगा कि वो अपने पति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो प्यार इतना ज़्यादा करते हैं कि इस चक्कर में कई बार वो ज़ोर से पकड़ते हैं बच्चे को और ज़्यादा भींचते हैं, प्यार करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने बताया है। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि झूठ बोल रही है? जी, साफ साफ शब्दों में वो झूठ बोल रही है और पति को बचाने की कोशिश कर रही है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। एक 4 महीने के बच्चे में जो उनकी जो हड्डियां हैं वो इतने फ्लेक्सिबल होते हैं, अगर फ्रैक्चर भी हो गया उस फ्रैक्चर को हम लोग ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बोलते हैं। जैसे कि प्लास्टर भी अलग तरीके का होता है उस उम्र में, वो अपने आप हील हो जाता है, मतलब वो फिर से वुंड हील होता है बहुत जल्द। लेकिन एक मासूम का बॉडी ऐसा नहीं होता है कि आप उसको ज़ोर से प्यार से पकड़ो और वो हड्डियाँ टूट जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता है। ये झूठ है और केवल पति को बचाने की कोशिश है। मैंने जैसे कि पहले भी बोला है, जो जीएमसीएच सुपरिटेंडेंट को माँ ने बोला, जो स्टोरी या हिस्ट्री बताई, वो भी झूठ है। क्योंककि बाथरूम गई, आते वक्त बच्चा रो रहा था, फिर उनको कुछ पता नहीं चला, ऐसा है ही नहीं। तीनों खेल रहे थे, उसके बाद पिता के साथ बच्चा था और ऐसा हो गया, ये हो ही नहीं सकता है। तो इसमें झूठ ही झूठ है। एक बात तो साफ है कि पिता हो या माता हो, शायद पिता ने ही किया होगा,
ऐसा किया है, जानबूझ के किया है, ऐसा शायद नहीं सोचा होगा कि हड्डियां टूट जाएंगी, लेकिन मारा पीटा किया है। मारना पीटना उनका ये पहली बार तो नहीं हुआ है, ये पहले से भी हो रहा है। तो माँ को पूरा पता है। माँ को ये भी पता है कि अगर वो सच बता देंगी तो शायद कानून इसको इग्नोर नहीं करेगी और उनको पनिशमेंट होगा, जैसे कि अपने पति को। और शायद अलग अलग वजह होती है क्यों एक पत्नी झूठ बोलती है ऐसे सिचुएशंस में। बहुत बार तो शायद वो भी मार खा रही है, वो झूठ बोलेगी कि सब कुछ सही है शादी में। ऐसे हमारे समाज में बहुत बार जैसे कि पत्नियां कतराती है सच बोलने से। वो लोग सोचते हैं समाज को पता चल जाएगा या इसके बाद इस आदमी को जेल हो जाएगा, पुलिस लेके जाएगा, उसके बाद क्या होगा, घर के इनकम को क्या होगा, कैसे बच्चे को खुद संभालूंगी, या वो अगर निकल के बाहर आता है उसके बाद क्या होगा, वो मुझे ऐसे भी मारता है। क्योंकि जो पिता बच्चों के ऊपर या बच्चे के ऊपर वायलेंट है वो शादी में भी वायलेंट है, ये मैं बता सकती हूँ एक मनोचिकित्सक होने के नाते। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे को खाली उसी दिन मारा, और ऐसा भी नहीं है कि पत्नी के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाया। तो उनको एक आदत है। अभी आदत उनका पर्सनालिटी की वजह से है या कोई मानसिक उनका बीमारी है जिसके वजह से ऐसा वो करते हैं, वो सोचने की बात है और वो देखने की बात है। अभी अगर वो आदत ही है, वो पर्सनालिटी उनका ऐसा है, वो बहुत एग्रेसिव है, वायलेंट है, ऐसे भी बहुत कंट्रोलिंग है, डोमिनेटिंग है, पत्नी को कंट्रोल करते रहते हैं, ये मत करो, वो मत करो, तुम किसी के साथ तुम्हारा मिलना जुलना मुझे पसंद नहीं है, ऐसे कुछ कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग लोग होते हैं। पर्सनालिटी उनका वैसा होता है, व्यक्तित्व उनका वैसा होता है। अगर वो है और शराब के नशे में या किसी और नशीली चीज़ के नशे में, वो उनका एग्रेशन बहुत बढ़ सकता है। वो एक साइड है। दूसरी बात यह है कि इस इंसान को कोई मानसिक समस्या है, जैसे कि बहुत दिनों से वो काफ़ी सारे प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, शायद पैसों की तंगी है या डिप्रेशन हो रहा है उनको, और डिप्रेशन के बाद डिप्रेस्ड होते होते एक वक्त आ जाता है वो साइकोटिक हो गए हैं, जहाँ पर उनको अलग अलग तरीके के जो एक काल्पनिक चिंताएं उनके दिमाग में आने लगा है, जैसे कि बच्चा मेरा नहीं है, वाइफ किसी और के साथ अफेयर कर रहा है। अभी ये इनका पर्सनालिटी है या कोई साइकोसिस इनको हो गया है, वो सोचने वाली बात इसीलिए है क्योंकि अगर ये इनका पर्सनालिटी है तो इनको कानून इनका जो पनिशमेंट है वो कानून की तरफ से उनको मिलेगा। लेकिन अगर उनको कोई बीमारी है जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया है, डिल्यूशन ऑफ इनफिडेलिटी है, तो उनको कानून कोई पनिशमेंट नहीं दे सकता है क्योंकि उनको चिकित्सा की जरूरत है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि ये इंसान पहले से ही ऐसा है, जानना बहुत जरूरी है घर के अंदर वो कैसा है। अब पत्नी तो नहीं बताएगी, उनको बचाने की कोशिश करेगी, समाज के साथ, नेबर्स के साथ, पड़ोसी के साथ उनका व्यवहार कैसा है, पास्ट कोई ऐसा हिस्ट्री रहा है जहां पर ये वायलेंस दिखा चुके हैं, झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, शराब पी के घर आते हैं, आस पड़ोस अगर पुलिस थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करे तो ये सब हिस्ट्री उनको पता चलेगा। तो अभी अगर ये बीमार है तो इनको ट्रीटमेंट देना चाहिए। बीमार नहीं है, ये स्वभाव है और शराब के नशे में करते हैं या स्वभाव के नशे में करते हैं, स्वभाव भी एक नशा बन जाता है, एक वक्त आता है, तो वो देखना ज़रूरी है। अगर स्वभाव है तो पनिशमेंट बहुत बहुत ज़रूरी है। जी, एक महिला के लिए कितना कठिन होता है अगर वो जानती हैं और समाज से छिपाती है अपने पति की आदतों के बारे में कि उसकी पति क्या क्या हरकत करता है। अगर इस केस में इस तरह का हुआ है तो एक महिला के लिए ये कितना कठिन है समाज से इस बात को छिपाना और सच्चाई नहीं बताना। एक बात और आपसे जानना चाहते हैं डॉक्टर संगीता, कि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, आपने थोड़ी देर पहले कहा कि रिपोर्ट नहीं होती हैं कई बार और मामला प्रकाश में नहीं आता है, यहाँ भी यही हुआ। यहाँ भी पड़ोसियों को लगा कि बच्चा अजीब तरह से चीख रहा है, चिल्ला रहा है, तो उनको लगा कि बच्चे को चोट लगी है या उसे काफ़ी दर्द है, इसलिए वो इस तरह से आवाज़ निकाल रहा है। कई बार हम देखते हैं कि सोसाइटी में महिला उत्पीड़न होती है, महिलाओं के ऊपर में अत्याचार होता है और क्योंकि वो महिला तो बताती नहीं बताती वो उसको कौन रिपोर्ट करेगा। पड़ोसी जब ये देखते हैं तो उनको लगता है तो वो रिपोर्ट करते हैं, मामला सामने आता है, लेकिन समाज में इस तरह की चीजें होती हैं। बहुत बार पड़ोसी भी रिपोर्ट नहीं करते हैं जब महिला पे अत्याचार होता है, क्योंकि पड़ोसी को लगता है, बहुत बार गुवाहाटी में मैंने ऐसा देखा है कि उनकी घर का मामला है, उनको सुलझाने दो, हमें क्या पड़ी है। तो ये जो एटीट्यूड बन गया है समाज में, ये काफ़ी एक डरावना
एक मानसिकता है जी। क्योंकि अब मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे वहाँ देखना ही नहीं है, उनका प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने दो, इस तरीके से हम लोग सोचने लगे हैं। लेकिन इसी कारण बहुत सारी औरतें और बहुत सारे बच्चे आज विक्टिम्स बन गए हैं अब्यूज़ के, वायलेंस के। तो वो नहीं होना चाहिए। अगर कुछ भी ऐसा सस्पिशियस नज़र आया या कुछ भी सुनाई पड़ी, अगर एक औरत सुबह किसी से मिलती है, जैसे कि दूध वाले से मिलती है और दूध वाले को दिखता है कि उसके शरीर में, बदन में या फेस में कोई भी इंजरी मार्क्स है या बच्चा अंदर बहुत चिल्ला रहा है, नॉर्मली वैसा नहीं होता है, तो एटलीस्ट आस पड़ोस के लोगों को तो बताना चाहिए। लोगों को फिर घर पे आना, ऐसा नहीं कि वो लोग पुलिस थाना ही जाएंगे, उन लोगों को घर आना चाहिए, उन लोगों के साथ बैठ के ये बातचीत करना चाहिए। और बहुत बार औरत डर जाती है, उसका कारण भी है। मैंने ऐसे काफ़ी सारी औरतों को देखा है जो रिपोर्ट करना चाहती है, क्योंकि बहुत बार हमारे पास आते हैं वो लोग। एक छोटा सा सवाल है बिल्कुल। डॉक्टर संगीता, हमारे पास समय नहीं है, हाँ समय जी। समाप्त हो गया है हाँ बिल्कुल। जी। छोटा सा सवाल है कि इस तरह जब शुरू से ही बच्चे पर, 4 से 5 महीने के बच्चे पर अत्याचार हो, जब वो बड़ा होता है तो वो पिता की करतूत को नकल करता है आगे चलकर। इस पर आप क्या कहेंगी कि एक तो नकल करता है, नकल कर सकता है, वो भी बहुत वायलेंट और एग्रेसिव बन सकता है। और दूसरी बात भी हो सकती है, वो है कि वो इतना डर जाता है बच्चा कि आगे जाके एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेसिव डिसऑर्डर, चाइल्डहुड डिप्रेशन या चाइल्डहुड साइकोसिस भी उसको डेवलप हो सकता है। लेकिन मेरे कहने की मतलब ये है, अत्याचार अगर बच्चों पे किया जा रहा है या अत्याचार औरत पे किया जा रहा है, वो रिपोर्ट तो डेफिनेटली करना चाहिए। अगर थाने में नहीं तो आस पड़ोस के लोगों को बताना चाहिए। बहुत बार औरतें झूठ बोलती है, बचाना चाहते हैं, संसार को बचाना चाहते हैं, कभी ऐसे संसार कभी बचते नहीं हैं। आज अगर बच्चा बच गया है, कल को ऐसा कुछ होने वाला है जिससे बच्चा मर सकता है। ये हमेशा ध्यान में रखने की बात है रविंदर जी। वायलेंस कभी कम नहीं होता है, डोमेस्टिक वायलेंस वो बढ़ता जाता है। और अपराध किसी एक व्यक्तिगत मामला नहीं है, इसमें पूरे समाज को एक साथ इसमें भाग लेना है, तभी बिल्कुल। और चुप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि चुप रहने से आगे जाके अपराध और एक अलग अलग लेवल पे जाके बहुत बड़ा अपराध होने वाला है। बिल्कुल। तो आगे को कोई और मासूम इस तरह की घटना का शिकार ना हो, ये हमें सुनिश्चित करना होगा और एक बेहतर समाज गढ़ना होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए डॉक्टर संगीता आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शकों को भी धन्यवाद। नमस्कार।